सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होएगा और जिस बच्चे को फिफ्थ यूनिट भी साथ में पढ़नी है तो वो ऐप से पढ़ सकता है जाकर के। एप्लीकेशन पे फिफ्थ यूनिट भी स्टार्ट हो गई है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टार्ट हो गया है, तो 2 यूनिट एक साथ चल रही है, तो बहुत जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने दोनों यूनिट्स पढ़नी है, सारा जल्दी ही कोर्स कंप्लीट करना है, तो एप्लीकेशन से आप जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको कोर्स चारों सब्जेक्ट के जो आपके चारों सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन आप वहां पे कर सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके जी। तो बेसिकली कितने बच्चों को थोड़ा मोटा मोटा पता है व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? अगर हम सिंपली बात करें तो हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमारे खाने को पचाता है। हिंदी में इसको पाचन तंत्र बोलते हैं, है ना जी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, मतलब खाने को पचाना। तो जो आपका खाना है वो किस किस कैटेगरी का हो सकता है जो आप खाते हो? तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? आइए लिख लेते हैं। अभी तो आ रही होगी वॉइस, अभी वॉइस आ रही है सभी को या नहीं आ रही? आई होप आ रही है। चलिए लिख दूं, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डेफिनेशन लिखेंगे साथ में। डाइजेस्टिव सिस्टम digestive system is a biological, is a mechanical and chemical just a second, सभी आ जाइए जल्दी, फटाफट जल्दी से आ जाओ, क्लास को ज्वाइन करेंगे सभी बच्चे। डाइजेस्टिव सिस्टम is a mechanical and chemical, digestive system is a mechanical and chemical breakdown of carbohydrates या फिर larger molecules, breakdown of larger molecules and their absorption and their absorption। हमने क्या लिखा डेफिनेशन में? सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन करता है। किसका? लार्जर मॉलिक्यूल्स का, और उन लार्जर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो एक छोटी सी बात समझेंगे। ये हमारे पास कोई आलू है, आलू कैसा बना है? ये है आलू, ठीक है। दिस इज द पोटैटो। अब पोटैटो में क्या होता है आपको मालूम है? पोटैटो में होता है स्टार्च। पोटैटो में क्या है जी? पोटैटो में तो स्टार्च है, और स्टार्च के अंदर जब हम उसको देखेंगे उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। किसके? ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज की चेन बनी हुई है, तो बहुत सारे ग्लूकोज मिला के स्टार्च बना रहे हैं और बहुत सारे स्टार्च मिला करके पोटैटो बना रहे हैं, है ना। तो यहां पे हमने लिख दिया ग्लूकोज की चेन। अब यहां पर आपको क्या बात समझ में आई?
आपको ये बात समझ में आई कि हमने इस आलू के अंदर देखा कि स्टार्च है और स्टार्च के अंदर देखा कि ग्लूकोज है। अब हमने बड़े मॉलिक्यूल्स से छोटे मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड्स को तोड़ना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को मैकेनिकली या फिर केमिकली तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करना ही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है ना। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बात समझ में आ रही होगी। क्या काम है, क्या काम है जी? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन करके ब्लड वेसल्स में देना। और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं बेटा जी? ये ब्लड वेसल्स ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बॉडी में है, तो इनका काम है हर एक ऑर्गन हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिशन, जो भी ग्लूकोज है, जो भी आपका लिपिड है, या कुछ भी ब्लड वेसल्स के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है, आयंस पहुंचाए जाते हैं एब्जॉर्ब करके। तो यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल से ग्लूकोज लिया और ये ग्लूकोज कहाँ पे भेजा गया? ब्लड वेसल्स में। अब जिस भी ऑर्गन को ग्लूकोज की नीड होगी वहां तक ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। यही बात होगी, बोलो, बात यही होगी। हाँ जी, बिल्कुल बात यही होगी। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज खाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। आओ, तो बेसिकली मैं लिख दूं यहां पे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या लिख दो? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। जो हम खाते हैं उसमें ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम खाते हैं उसमें होता है जी कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें होता है लिपिड्स। उसमें होता है प्रोटीन। ओके जी, समझ में आ रही है मुझे बात बिल्कुल। उसमें होता है विटामिन, मिनरल्स। अब जब आप जिम मारने जाते हो तो जिमर आपको क्या बोलता है, जो आपका कोच है, कि बहुत प्रोटीन लो, जब ही आपकी मसल्स डेवलप होंगी, आपके सिक्स पैक डोले सोले बनेंगे। तो वहां पे मेजर कंपोनेंट क्या है? प्रोटीन। तो यहाँ 3 ये मेजर कंपोनेंट है आपकी बॉडी में, जो न्यूट्रिशन देगा इन तीनों से ही मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट है हमारे अंदर, लिपिड्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है। इन सभी से हमारी बॉडी चल रही है। कह सकते हैं जैसे एक आपकी मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हमें पेट्रोल डलवाने की जरूरत है भाई। जब भी उसको खाना मिलेगा तभी तो वो चलेगी। अगर उसमें पेट्रोल ही नहीं होगा तो कैसे चला लोगे? नहीं चला सकते। अब हमारी बॉडी का पेट्रोल क्या है भाई? यही जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, ये हमारी बॉडी का फ्यूल है। अब जब हम अपनी बॉडी को ये फ्यूल देंगे तभी हम किसी से लड़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ये सारे काम इन्हीं फ्यूल के थ्रू होगा, राइट? तो मैं बता दूं सभी बच्चों से, जितने बच्चे यहाँ पे हैं, 5th यूनिट भी स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन पर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पे एक लेक्चर हो चुका है, तो जिसने वो भी पढ़ना है तो जाकर के वहां से पढ़ सकता है। ओके, आइए, अब बात क्या आ रही है? अब बात ये आ रही है कि भाई कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? बोलो,
किसको मालूम है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स ले रहे हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी और इसमें क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। बोल सकते भाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो एटीपी बन रहा है ना? अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज की चेन होती है, ग्लूकोज रहता है इसके अंदर। समझ में आ रही है जी? अब ये प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर क्या होगा? प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की चेन होगी, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स की चेन है ये, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड। जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज की चेन थी, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की चेन होगी। तो ये जो प्रोटीन है ये तो लार्ज मॉलिक्यूल है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे तो वो कन्वर्ट काय में हो जाएगी? अमाइनो एसिड्स में। समझ में आ रही है बात? बोलो, समझ में आ रही है? अब ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारे क्या है? दीज आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब भाई मैम ने ये क्या बोल दिया? दिमाग के ऊपर से ही चला गया मेरे तो। दीज आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब ये सारे बड़े मोलिक्यूल्स हैं। अब इन बड़े मोलिक्यूल्स को डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो बड़े कंपाउंड से कन्वर्ट करके छोटे कंपाउंड में चेंज करना ब्रेकडाउन कहलाएगा। बिल्कुल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम कर रहा है? वही काम कर रहा है ब्रेकडाउन का। चलो पीछे, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। अब ये नहीं समझ में आया कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या है, केमिकल ब्रेकडाउन क्या है। मैकेनिकल का मतलब है, अब मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं तोड़ दूं, दिस इज द मैकेनिकल एंड फिजिकल ब्रेकडाउन। भाई फिजिकली मैंने पकड़ा हुआ है, इसको मैं तोड़ दूं, यही मैकेनिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा फिजिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन आ रहा है? आ रहा है ना। जब आप एप्पल खाओगे, कोई भी खाना खाओगे तो दांतों के द्वारा चबाया जाता है, तो यहाँ आपका कौन सा काम कर रहा है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ भी आ जाएगा, तो माउथ के द्वारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल ब्रेकडाउन। अब जब उसको हम तोड़ देंगे और वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक में और ज्यादा उसका ब्रेकडाउन होगा, तो वहां क्या होगा? केमिकल ब्रेकडाउन चलेगा। समझ में आ रही है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है। बोलेंगे जल्दी, बात समझ में आ रही है तो? समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस एंड नो, फास्ट, जल्दी से आंसर करेंगे। चलो आगे बढ़ो। हमने अपने फूड की भी बात कर ली, क्या क्या हम खाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। आगे क्या करना है भाई हमें? है एक चार्ट बना लो जिससे आप अपने दिमाग में रख सको ये सारी चीजें। दिमाग में कैसे? हमने यहाँ लिया कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। हमने क्या लिया? प्रोटीन्स, ओके जी। और हम क्या ले रहे हैं? लिपिड्स, लिपिड्स, ठीक है।
अब इनका हमें ब्रेक डाउन करना है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। तो जो प्रोटीन है उनको कौन से हिस्से में तोड़ा जाएगा? उनको तोड़ा जाएगा छोटे टुकड़ों में। कहाँ है प्रोटीन? ये रहा प्रोटीन। और इसको अमाइनो एसिड्स में चेंज किया जाएगा। किसमें? अमाइनो एसिड्स में। जो आपके लिपिड है, लिपिड कैसे होते हैं? लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड। लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ग्लिसरॉल पे 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां बना ले हम ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल पर फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके? फैटी एसिड्स के। फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्राइग्लिसराइड। अब जो लिपिड्स है उसको कन्वर्ट किस में किया जाएगा बेटा जी? बोलो बोलो जल्दी। उसमें उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में एंड फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अब जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको काय में कन्वर्ट किया जाएगा? जल्दी बोलेंगे। ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में और लैक्टोज में। ये सारे फॉर्म है। ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, लैक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन तीनों, मतलब अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? यहाँ तीनों के तीनों में ब्रेक डाउन हुआ। कार्बोहाइड्रेट में भी, प्रोटीन में भी, लिपिड्स में भी। डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? है जी, डाइजेशन हुआ। ये चार्ट इसलिए बनवाया जा रहा है आपके कि आपको अच्छे से याद रहे। डाइजेशन हो गया यहाँ पे, यहाँ भी डाइजेशन हो गया, मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है, ये है, ये तीनों, इन तीनों को कहां पे भेजा जाएगा? ये सभी के सभी ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में भेजे जाते हैं। तो मतलब वहां पे ट्रांसफर करते हैं। यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब करे जाएंगे ये, और एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में भेजे जाते हैं। एब्जॉर्ब। अब जो फैटी एसिड्स हैं उनका एब्जॉर्बेंट ब्लड वेसल्स में नहीं होता, उनका कहीं और होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो यहाँ जो आपका ग्लिसरॉल है या फिर ये, इनमें से कोई भी हो, ये भी कोई भी हो, यहाँ पर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 मेन फंक्शन है। अब ध्यान से सुन लो, दिमाग की बत्ती खोल लो। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 मेन फंक्शन होते हैं। क्या क्या होंगे? जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास है। पहला मेन फंक्शन है डाइजेशन, ओके जी। और दूसरा मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऐसा क्यों? ऐसा ही तो है। डाइजेशन को पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या करा? मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा, मतलब तोड़ के कन्वर्ट किया ना, इसको हम डाइजेशन बोलेंगे। फिर उस छोटे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स को दिया, तो एब्जॉर्प्शन भी किया ना। राइट या रॉन्ग? यहां तक समझ में आ रही है बात? यहां तक राम कहानी समझ में आ गई सबको? जल्दी आंसर करेंगे फटाफट, बोलो 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 बोलो। बात समझ में आ रही है तो जल्दी बता दो। आज बहुत सारा पढ़ाई करनी है हमें, है बहुत सारी करनी है। ओके, बहुत सारी कर लेते हैं, आगे बढ़ जाओ। अब एक भी बच्चा भाई छूटना नहीं चाहिए जिसको समझ में ना आ रही हो बात। आ जाओ। अब हम
रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट कौन से आ रहे हैं, क्योंकि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या पार्ट आ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। कितने? 2 पार्ट। किसी को मालूम है कौन से वे 2 पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? पहला पार्ट है जी आपका एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल, ओके। नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो अब हम यहाँ भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जो पार्ट आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात करनी है। भाई एलिमेंट्री कैनाल क्या है? कैनाल का मतलब क्या? कोई ट्यूब होगी, है ना। तो यहाँ पर ट्यूब कैसी होगी? जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो कंप्लीटली एक ट्यूब ही है, एक सिंगल ट्यूब, कहीं से मोटी, कहीं से पतली, कहीं से थोड़ी बारीक, इस तरीके से एक ट्यूब से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। कैसे बनाए? लिख लो पहले यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे। अ ट्यूब beginning from mouth and ending of anus, अब बेटा ये बात आपको कुछ समझ में आ गई होगी। एक ट्यूब है जो माउथ से शुरू हो रही है और एनस पे जाकर खत्म हो रही है। तो एक ट्यूब ये हो गया, मान लो माउथ का पोर्शन। अब माउथ में ट्यूब थोड़ी मीडियम लेवल की है, अब वहां से एक ट्यूब पतली सी निकल गई और फिर वो ट्यूब मोटी सी हो गई, फिर वो ट्यूब पतली सी हो गई, फिर वो ट्यूब और पतली हो गई, है ना, और फिर वो ट्यूब मोटी हो गई, ओके, और फिर वो लास्ट एंड पर पहुंच गई। तो यहाँ एक ट्यूब के कितने रूप देख लिए आपने? कहीं पतली, कहीं बहुत ज्यादा मोटी, कहीं मीडियम, कहीं और मोटी। तो एक ट्यूब माउथ से एनस तक एक ही ट्यूब है। इसको हम पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू भी बनाएंगे, पहले यहां समझो। इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। एक ट्यूब है जो माउथ से शुरू हो रही है और एनस तक खत्म हो रही है। दिस इज कॉल्ड एनस और दिस इज कॉल्ड माउथ। माउथ है ना, बोलो। आइए अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स तो आपको मालूम है, जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेंगे, किसका क्या काम है। तो अभी ग्लैंड्स का नाम लिख लेते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ रही है, समझेंगे। तो एक ग्लैंड है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, मतलब यहाँ पे जो आपका माउथ वाला पोर्शन है वहां सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जस्ट लाइक दिस। इसी को हम, ये क्या करती है? सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है बोलेंगे, शायद बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड? टेल मी द आंसर फास्ट। और लिख लेते हैं यहाँ पे, जो लीवर है, लीवर भी एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर आ जाएगा, जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस सीक्रेट करता है और बाइल जूस में कोई एंजाइम्स नहीं होते, नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट। अब तीसरी जो इसमें मेन रोल अदा कर रहे हैं वो है
पैनक्रियाज। ये क्या करते हैं, इसमें एंजाइम्स हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अब आप बोलोगे एंजाइम्स क्या होते हैं, तो आई होप आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिल गया होगा अब तक तो एंजाइम्स कोई भी, जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर साइड रोल अदा करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के द्वारा एक बोल सकते हैं ना, बैकग्राउंड कोई भी अगर सिंगर है, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो तो मजा नहीं आएगा गाने का। तो सिंगर ने तो गाना गा दिया, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक उसको 4 चांद लगा दे रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे डाइजेशन तो कर रहे हैं, डाइजेशन करने में यहाँ पे ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं, तो एंजाइम्स को एक हेल्पर मान सकते हैं हम। तो यहाँ पे पेनक्रियाज से एंजाइम्स निकलते हैं तो जो डाइजेशन में मदद करते हैं, और लीवर से बाइल जूस निकलता है, ये जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको तोड़ने में हेल्प करता है। यहाँ से एंजाइम नहीं निकलता, लेकिन ये जूस फैटी एसिड्स को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड मोहम्मद हुसैन। रिलीज सलाइवा, ओके ओके, चलो सही बात है, इतनी बात समझ में आ गई। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट हमने भी कंप्लीट करा कि हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल और सलाइवरी ग्लैंड। पूरी स्ट्रक्चर में हमें यही समझना है। तो आप बनाना सीखते हैं पहले स्ट्रक्चर। आओ 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 आओ, आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी लेक्चर में आप इजी मेथड से डायग्राम भी बनाना सीख जाओगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये लो 12 डॉट ऐसे एक के नीचे एक लिख लेनी है। फिर आपने क्या करना है, एक लंबी सी लाइन यहां तक ड्रॉ करनी है, फिर इसको ऐसे यहां जोड़ देना है, एक लंबी लाइन और खींचेंगे और इसको इस वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। ये लो, कहां जा रहे हो, ठीक है, ये जोड़ दिया इस पॉइंट से, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे खींच के इसको जोड़ देना है, एक इसको ऐसे यहां जोड़ देना है इन डॉट्स पे, फिर यहां से शुरू करके एक पॉइंट ये, और यहां से शुरू करके एक पॉइंट ये। इतना कर लिया। अब क्या करना है भाई, यहां जो ये आपका पॉइंट है, ये लो ये लो ये लो, बिल्कुल इजी मेथड हो जाएगा जी आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो बड़ा आसान है बनाना, सभी बच्चे बना लेंगे, हैं? ये लो, कुछ इस तरीके से। अब हम इसका नामकरण भी करेंगे 1 बाय 1 करके। पहले स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद आप यहाँ पे नाम भी लिख लेंगे। नाम बाद में लिखेंगे, पहले कंप्लीटली डायग्राम बना लेते हैं। ये लो ये लो, ठीक है अजी, बहुत बढ़िया, ठीक नहीं है, ये लो ये लो, चलो ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले ये आपका माउथ का पोर्शन हो गया। माउथ का पोर्शन कैसे बनाएंगे, ये लो, ठीक, दिस इज द माउथ, ओके। ये क्या है, ये है एक फूड पाइप जिसका नाम है ईसोफेगस ट्यूब। इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं।
क्या बोलते हो? फूड पाइप। ओके, फूड पाइप हो गया है। अब आगे फूड पाइप के बाद यहां पर एक बोल सकते हैं गेट लगा हुआ है। यहाँ एक मेम्ब्रेन है जिसको बंद कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका भी नाम लिख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ईसोफेगियल वॉल। ईसोफेगियल वॉल ये क्या है जी? दिस इज द स्टमक। ये आपका स्टमक है। ये है लीवर। ओके, ये लीवर है। दिस इज द गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर है। दिस इज द गाल ब्लैडर। दिस इज द पेनक्रिया। ये पेनक्रिया हो गया। और ये है आपका यहां से लेके यहां तक डिओडेनम। डिओडेनम यहां पे लिख लेंगे। रुक जाओ, मैं स्पेलिंग देख लू भाई, कभी गड़बड़ हो जाए। डिओडेनम यू है, DE क्या लिख दिया? डिओडेनम। ओके, उसके बाद ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ओके जी, ये अंदर वाली है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद ये है एनस। ये एनस। ये वाला पार्ट है रेक्टम। रेक्टम। और ये जो पूंछ सी आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। ये हमने कंप्लीट यहाँ पे नामकरण भी कर लिया है। सबको दिख रहा है? क्लियर है? स्टमक को फिल कर लेते हैं हम थोड़ा सा। इससे कर लेते हैं, चलो। ये हो गया आपका स्टमक। थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखेगा तो मजा आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो आपका स्टमक है, ये वर्क फंक्शन तो हम बाद में जान लेंगे। सबसे पहला मेन पार्ट तो आपका स्ट्रक्चर बनाना था और उनका नामकरण करना है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि HAP है तो मतलब डायग्राम है, और डायग्राम से ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो जिस बच्चे से डायग्राम बनाना नहीं आता, इसी तरीके से डॉट डॉट लगा के आप बनाना सीख सकते हो, है ना? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चों को इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। चलो, ये है। और ये तो आई होप आप बना ही लोगे गुचड़ू मुचड़ू करके। ये तो इजी है बनाना। चलिए, ओके। अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए बच्चों। आज हम कलाकारी कर रहे हैं यहाँ पे। ये लो। अब मुझे एक बार ये बता दो, कितने बच्चे डायग्राम बना लेंगे? सभी से बन जाएगा? ये नहीं बनेगा? सब बना लेंगे ना? सब बच्चे डायग्राम बना लेंगे? मुझे आपके कमेंट्स देखने पड़ेंगे। चलिए, मोस्टली हमारा ये बन चुका है, लेकिन ये तो रह गए। रुक जाओ भाई, ऐसे मत करो बिल्कुल भी। बना रहे हैं तो बनाने दो, आने दो आने दो। चलिए,
दैट्स कंप्लीटेड। ओके, चलिए बन चुका है हमारा। अब इसका फंक्शन समझते हैं, किस तरीके से फूड पूरी बॉडी में आके वापस जा रहा है। हमने क्या बोला था, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है भाई, माउथ से शुरू हो रही है और एनस पे आके खत्म हो रही है। तो उसके बीच में ये एक ट्यूब, स्टमक एक ट्यूब, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, फिर एनस आ गई। तो इस स्ट्रक्चर में सीक्वेंस वाइज कैसे आ रही है चीजें, पहले ये देखना है। सीक्वेंस वाइज में आप क्या देखोगे, सबसे पहले जो आपका फूड है वो कहां पहुंचता है भाई। सबसे पहले तो खाना आप माउथ से ही खाते होंगे ना, या कहीं दूसरी लोकेशन है खाना खाने की। तो माउथ से आपने खाना खाया, ओके। उसके बाद माउथ के बाद कहां पहुंचा, खाना आपका पहुंचा ईसोफेगस में, मतलब फूड पाइप में। ओके, लिख लो यहां पे ईसोफेगस। ईसोफेगस पाइप से फिर आपका फूड कहां पहुंचा, ये पहुंचा स्टमक में, तो स्टमक में पहुंच चुका है। ओके, ये सीक्वेंस वाइज है, देख लेना, उल्टा सीधा मत बनाया ना। स्टमक के बाद पहुंचा, ये जो ट्यूब है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे इस तरीके से आप ये कर लीजिए, इधर नहीं दिख रहा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे ही है, मतलब स्टमक के बाद आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो अंदर है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहां से एंट्री करेगी लार्ज इंटेस्टाइन में, यह है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, दिस इज द पोर्शन ऑफ रेक्टम। चलो रेक्टम लिखते नहीं, डायरेक्ट एनस लिख दो, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ही है रेक्टम। उसके बाद एनस। तो ये तो आपका सीक्वेंस हो गया कि माउथ से फूड आपका एनस तक इस सीक्वेंस में पहुंच रहा है, कहीं उल्टा सीधा मत जोड़ देना। ईसोफेगस के बाद आपने लार्ज इंटेस्टाइन बना दी, या फिर स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, नहीं, ये है आपका सीक्वेंस। अब हम इसको पढ़ते हैं कि भाई खाना पहुंच कैसे रहा है, सलाइवरी ग्लैंड कर क्या रही है, जो हमने ग्लैंड्स बनाई है, ये लीवर यहाँ क्या कर रहा है, पेनक्रियास का क्या काम है। अब हम ये वर्क फंक्शन पढ़ लेते हैं, सब बना लोगे, दैट्स ग्रेट। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर बना लोगे तो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो सो आज का लेक्चर कर रहे हैं हम यहीं पे खत्म, सो मिलेंगे कल, सो टेक केयर, बाय बाय। आई होप अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे, और 5th यूनिट पढ़ लीजिए एप्लीकेशन पे जाकर के। सो टेक केयर, बाय बाय। सो चैंपियंस, अगर जो आप लोग भी इसी प्रकार का कंप्लीट कंटेंट बबीता मैम के साथ में और सभी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। वहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, महा मैराथन क्लासेस, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, होम डिलीवरी नोट्स, प्रैक्टिकल, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जस्ट जाइए बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।